नाम मिशेल है। Michelle was groomed, raped, and forcefully converted to Islam by a much older man at the age of 30. This whole ordeal resulted in her getting pregnant and homeless. मैं 14 साल की थी तो मैं क्राइसिटिंग स्कूल में पढ़ती थी। तो मैं कोविड की छुट्टियों के लिए घर पे आई थी। तो मतलब वो एक मुस्लिम लड़के के जहाँ से मैं आके मैंने मैरिज कर ली थी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलीक किया था। मुझे मेरे घर वालों से भी नहीं मिलने देते थे। मैं इतना रोती थी कि मुझे मेरे घर वालों से मिलना है, मेरे पापा से मिलना है। लेकिन वो लोग मुझे कहते थे कि केस सही हो जाएगा तो तुम अपने पापा से मिल सकोगी। तो उन्होंने फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया। तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत ढूंढा। मेरे पापा मेरे लिए बहुत परेशान हुए, लेकिन मैंने नहीं मिली। लौट के बहुत हमने धक्के धुक्के खाए। उसके बाद मैं अपने पापा से मिल सकी। तो अब मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं आंटी गजाला के शेल्टर में रहती हूँ चर्च के। यहाँ पे बहुत सारी और भी लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ रहती हैं। वो भी ऐसी लड़कों की झांसों में आके फोर्स मैरिज में फंसी हुई हैं। और मैं शुक्र करती हूँ कि आज हम अच्छी जगह पे बैठे हैं। और मैं कुछ नहीं लड़कियों को ये भी कहना चाहूँगी, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। इन लव मैरिज के, इन रिलेशनशिप्स के चक्कर्स में ना हो। अपने फैमिली वालों को साथ दो, अपने चर्च वालों को साथ दो और अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो तो अच्छा होगा। आप लोगों की ज़िंदगियाँ ना तबाह हो तो बेहतर है आप लोगों के लिए। Arina, a 17-year-old girl, became a victim of love jihad. Like many other girls, she was fooled and married, and after converting her into Islam, he divorced her. अरीना है। मैं जब 17 साल की थी मैंने शादी की। मैं एक लड़के के झांसे में आके मैंने शादी कर ली थी मुस्लिम लड़के से। तो मेरा ये कहना है कि जब मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। मैं आपको अपना वाक़या बताती हूँ। मैंने भी 17 साल की उम्र में शादी की थी एक मुस्लिम लड़के के साथ। पहले तो वो बहुत अच्छा था। जब मैं उसके घर पर गई तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता था। ना फ़ोन पर बात करने देते थे घर वालों के साथ, ना उनसे मिलने देते थे मुझे, और घर में ही मुझे कैद रखते थे। और जब मेरे घर वाले मेरे साथ 9 महीने के बाद मुझसे घर वाले मिलने आए तो उसी वक्त उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और उसी वक्त उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं यहाँ आंटी गजाला के शेल्टर में रहती हूँ। यहाँ आती जाती पढ़ती हूँ। वैसे मेरी यही गुजारिश है सबसे कि कोई लड़की ऐसा ना करे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। Nausheen left her parents and family and married a Muslim man whom she fell in love with. This marriage lasted 13 years, during which she endured physical and mental abuse and had to escape to protect her 3 children. मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेरी एज 34 ईयर्स है। जवानी में मैंने एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली थी, जबकि मेरा ताल्लुक एक क्रिश्चियन घराने से था। शुरू स्टार्ट में मतलब उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया मज़हब पे। हमारा पहले ऐसा था कि मज़हब पे उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं अपना मज़हब छोड़ूं। लेकिन मेरे लिए ये सख्ती नहीं थी। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तो ये चीज़ मेरे लिए भी सख्ती होने लगी कि तुम बच्चों के साथ मतलब कुछ ना, बच्चों को सिखाने के लिए कुरान खुद भी पढ़ो और इनको भी पढ़ाओ। लेकिन मेरे अंदर से जो अंदर एक इनर वॉइस होती है उसने बोला कि नहीं, जब तुम खुद अभी तक नहीं पढ़ी तो आप बच्चों के ऊपर ये चीज़ नहीं फोर्स कर सकती ना। इसलिए मैंने अपने बच्चों को अपनी क्रिश्चियन तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि मैं अपने बच्चों को क्रिश्चियन करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। इनको स्कूल नहीं जाने देते थे क्योंकि वो खुद भी ड्रग्स यूज़ करते थे कि मेरे बच्चे आज तक भी स्कूल का मतलब स्कूल की शक्ल नहीं देख सके। वो लोग कि उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। लेकिन इनको कुरान वगैरह पढ़ाना, बहुत ज़्यादा सख्ती करना, कहीं आते जाते नहीं थे, सिर्फ घर में सिर्फ रोटी खा सकते हो आप। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। बच्चों के सामने भी 1-2 बार उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मतलब हमें जान से मार देने की कोशिश की थी। तो बच्चियाँ मेरी जवान हो रही थी तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं अपनी क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि मैंने बच्चों को जब सिखाया हुआ था कि क्रिश्चियन लाइफ कैसी होती है, उसमें इस तरह पर्दा नहीं है, आज़ादी दी हुई है। तो बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन करते थे कि मम्मा अगर क्रिश्चियन ऐसे हैं तो आप क्यों नहीं चलती। तो मैंने बच्चों के कहने पे अपना घर छोड़कर आई। घर छोड़ के मतलब मैंने घर से भागने की हिम्मत की इन बच्चों की वजह से, क्योंकि इन्होंने मुझे हौसला दिया कि चले मम्मा हम क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, खुदा ने हमारे लिए कोई ना कोई वसीला ऐसा बनाया होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन करें, लें क्रिश्चियन जिस तरह हम लोगों ने मतलब हमने क्रिश्चियनिटी में सीखा है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी क्रिश्चियनिटी में बड़े हों, ना कि मुस्लिम में, क्योंकि उस मजहब में कोई इंसानियत नहीं है। तो अभी भी हम हाइड हैं। मैं और मेरे बच्चे आज़ादाना बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उन्होंने मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया हुआ है। मेरा मैसेज ये जो ख़ास तौर पे मेरी क्रिश्चियन बहनों, उन बहनों के लिए जो इस वक्त भटकी हुई हैं, जो मतलब मुसलमान लड़कों के साथ मतलब ये लाइफ जो है ना, ये सिर्फ दूर से अच्छी लगती है, लेकिन जब बच्चे आगे हो जाते हैं ना तो वो मुस्लिम्स ही होते हैं। मेजॉरिटी मैंने देखा है, मैं अकेली नहीं हूँ। Sarah was 13 years old and in her final year as a nursing intern when she was wooed by a Muslim colleague. She married him and left her family and religion only to be verbally abused daily
and enduring beating and torture. और मैं एक नर्स थी, मेरा प्रोफेशन नर्सिंग था और मैंने BSN किया हुआ है। आज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही दुआया घराने से थी। मैं ख़ुद एक एज अ बाइबल टीचर अपनी खिदमत कर रही थी। मेरे घराना बहुत दुआया, मेरी अम्मी बहुत दुआया, सब घर में दुआ करने वाले थे। कलाम हमारे घर में बहुत बोला जाता था, हम बहुत कलाम सुनते थे और जगह जगह जाके सुनाते भी थे। यानी कि क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में हम बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से शैतान जब आपको पकड़ लेता है, वो ऐसा आपको मकनातीस की तरह आपको अपनी तरफ खींच लेता है और गलत तालीम की तरफ आपको नहीं पता चलता कि आप कब खिंचे चले जाते हो। मैं आज आपसे अपनी कहानी ही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और इस कहानी के ज़रिए से मैं और उन लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम ये समझते हैं कि हम जब अपना घर छोड़ के, अपना मज़हब छोड़ के, अपने खुदा को छोड़ के जब हम दूसरी तरफ चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। मैं जब अपना घर छोड़ के, खुदा को छोड़ के जब मैंने इस्लाम कबूल किया और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे तो यही बताया गया कि जन्नत अब तुम्हारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा। मुसलमानों को बहुत गरूर होता है कि जब कोई ईसाई मुसलमान होता है और उनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात होती है। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या इज़्ज़त है उस घर में, हमारी क्या औकात है उनके घर में, कि हम चाहे जितना भी उनके लिए कर लें, जितना मर्ज़ी अपनी जान को उनके पैरों में भी ले आएँ, लेकिन वो हमेशा हमें रौंदते हैं। हमें यही लगता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, हमारी शादी होगी, हमारा शौहर हमें बहुत अच्छे से रखेगा, हमारे घर वाले हमें बहुत अच्छे से रखेंगे। तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम वहाँ पे जाती हैं तो जब हम वहाँ पे जाती हैं तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस चीज़ से नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि जब हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, अपना चर्च छोड़ के जाते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमारे लिए दरवाज़े बंद कर देते हैं, हमारी कलीसिया भी हमारे लिए दरवाज़े बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़कियां जो क्रिश्चियनिटी छोड़ के, खुदा को छोड़ के, यस्सु को छोड़ के जब मुसलमान हो जाती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं, तो उनके लिए कोई पीछे दरवाज़ा नहीं बचता खुला।